डिजाइन ऑफ जॉइंट। डिजाइन ऑफ जॉइंट के अंदर अपन ने लास्ट लेक्चर के अंदर किया था कि कैसे आपको फोल्डिंग और चॉल्किंग की हेल्प से किसी जो रिवेट्स हैं हम उनको परमानेंटली लीकेज प्रूफ कर सकते हैं, लीक प्रूफ कर सकते हैं, उसको अपन परमानेंट जॉइंट बना सकते हैं। आज अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे कि फेलियर कैसे होता है, इसके अंदर क्या क्या कौन कौन से फेलियर्स रहते हैं जो कि रिवेट जॉइंट को खराब कर सकते हैं, जो रिवेट जॉइंट के ऊपर इफेक्ट डाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं डिफरेंट मोड्स ऑफ फेलियर। कैसे फेल हो जाता है जब अपन रिवेट के ऊपर फोर्स लगाते हैं। ठीक है, कौन कौन से तरीके के फेलियर आते हैं। तो सबसे पहले आता है टीयरिंग ऑफ। टीयरिंग ऑफ होता है मतलब कि क्रैक आ जाना उसके अंदर, पूरे के अंदर टीयर ऑफ हो जाना, उसका फट जाना। टीयरिंग ऑफ द प्लेट। प्लेट जो चद्दर जिसके ऊपर अपन रिवेट जॉइंट लगाते हैं, जब उसके ऊपर फोर्स लगती है तो वो टीयर ऑफ हो जाती है। ठीक है, उसके अंदर क्रैक आ जाते हैं। टीयर ऑफ द प्लेट एट एन एज। एज मतलब के सिरे के ऊपर टीयर ऑफ हो जाना। ठीक है, कैसे, जैसे ये कोई प्लेट थी जिसके ऊपर क्या किया अपन ने, यहाँ पे कुछ ऐसी प्लेट थी, ये यहाँ पे थोड़ा सा डॉटेड बना देते हैं एरिया, और इसके ऊपर ये दूसरी प्लेट थी। ठीक है, इन दोनों को आपस में किससे जोड़ा हुआ था, अपन ने एक रिवेट जॉइंट से जोड़ा हुआ था। तो ये प्लेट यहाँ पे ऐसे थी। ठीक है, यहाँ पे लगा हुआ था एक रिवेट। रिवेट का कुछ हेड होता है, वो अपन नहीं बना रहे, अपन उसका क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं। मतलब कि जो उसकी बॉडी है, जहाँ पे होल है, होल को पूरा फिल करता है रिवेट। ठीक है, अगर अपन सामने से देखते तो सामने से ये रिवेट कुछ ऐसा दिखाई देता। ठीक है, और होल इसके दोनों तरफ बिल्कुल इसके साथ आके जुड़ता, क्योंकि तभी तो अपन ने इसके अंदर चाल्किंग और फोल्डिंग किया था कि लीकेज प्रूफ हो सके। मींस जितना होल है उतना ही उसके अंदर रिवेट जो है उसको फिल कर लेगा। अब होता क्या है, जब यहाँ पे इसके ऊपर फोर्स लगती है, ये प्लेट आगे चल के किसी ना किसी फोर्स को वो करेगी। ठीक है, फोर्स लगेगी इसके ऊपर, इस तरफ भी फोर्स लगेगी। ठीक है, तो दोनों तरफ फोर्स लगेगी जब, तो क्या होगा, यहाँ पे ये जो ऊपर वाली प्लेट है ये एज के साथ साथ क्या हो जाएगा, यहाँ पे टीयर ऑफ हो जाएगा, ये फट जाएगी यहाँ से। ठीक है, कुछ ऐसे हो जाएगा ये। ठीक है, फट के दोनों तरफ साइडों से बाहर निकल जाएगी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा कि क्रैक आ जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा, रिवेट फेल हो जाएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पे वो बन जाएगा, ऐसे क्रैक होके दोनों तरफ से फटके, और ये इसके ऊपर से बाहर निकल जाएगी रिवेट के ऊपर से। ये अक्सर होता है। ठीक है, ऐसे जो फेलियर है ये सबसे कॉमन है। तो इसको अवॉइड करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इस तरफ जो डेप्थ है इसकी प्लेट की, यहाँ से लेके इसके सेंटर से लेके यहाँ तक की डेप्थ, इसको इंक्रीज किया जा सकता है m। ठीक है, इसको m से लिखता हूं, इसको इंक्रीज करके आप इसको इसके इफेक्ट को कम कर सकते हैं। तो ये m जो है ये किसके बराबर होना चाहिए, m शुड बी इक्वल टू 1.5 d। डायमीटर ऑफ रिवेट से 1.5 गुना ज्यादा होना चाहिए ये एरिया। ठीक है, डायमीटर ऑफ रिवेट से 1.5 गुना ज्यादा ये एरिया होना चाहिए, तब जाके आप टीयर ऑफ से बच सकते हो, तब जाके आप इसको बचा सकते हो इफेक्ट को। ठीक है, तो ये वाला जो प्रोसेस है, ये जो है इसको क्या बोलते हैं, टीयर ऑफ। ठीक है, आपको डायग्राम पता चल गया इसका। होता क्या है, जब आपका जो मेटल है, जो शीट है, वो फट जाए एज के अकॉर्डिंग, एज की तरफ से। ठीक है, नेक्स्ट आता है बी पॉइंट इसके अंदर, जिसके अंदर जो है फेलियर वो किसके कारण आता है, वो आता है आपका टीयरिंग ऑफ ड्यू टू जो उसकी सीरीज होती है रिवेट्स की, यहाँ पे 2 रिवेट लगे हुए हैं, 3 रिवेट लगे हुए हैं, उस सीरीज के अंदर क्रैक आ जाता है। ठीक है, टीयरिंग ऑफ द प्लेट across a row of rivets। ठीक है, रिवेट्स जो लगे हुए हैं इसके अंदर, उसके
पहले, अब तो ये तो था आपका एज की तरफ से क्रैक आ गया। अगर यहाँ पे मोर देन 1 रिवेट्स लगे रहते हैं, यहाँ पे 2 3 4 ऐसे रिवेट लगे रहते हैं, ठीक है, बहुत ही ज्यादा रिवेट्स लगा दिया अपन ने, तो यहाँ पे क्या होगा, जब आप इसको खींचोगे, मैंने आपको बताया था, आपने सॉन्ग के अंदर पढ़ा होगा, ठीक है, स्ट्रेस कंसंट्रेशन। स्ट्रेस कंसंट्रेशन का क्या मतलब होता है कि प्लेट के जो उसका ओरिजिनल जो एरिया है वो पूरा एरिया स्ट्रेस को कंसंट्रेट कर रहा है, पूरा एरिया स्ट्रेस गेन कर रहा है ड्यू टू फोर्स की वजह से उस पूरे एरिया के अंदर स्ट्रेस बन रही है, जिसके कारण वो रेजिस्ट कर सकता है उसको फेल हुए बिना। लेकिन जब आप उसके अंदर ऐसे कोई होल्स बना देते हैं, रिवेट होल या कोई और होल, जिसके कारण क्या होता है, जब इसको खींचा जाता है दोनों तरफ से, तो यहाँ पे ये जो होल वाला एरिया है, यहाँ पे स्ट्रेस कर्व्स जो है वो क्या हो जाती हैं, थोड़ी सी अपने रास्ते से हट जाती हैं, ठीक है, अपोज कर देते हैं उनको होल वगैरह, जिसके कारण जहां से जो स्ट्रेस कर्व्स बहुत ज्यादा इफेक्टेड होती हैं, उस एरिया में फेलियर होना सबसे ज्यादा होने के सबसे ज्यादा प्रायिकता होती है, बहुत ही ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो पूरे सीरीज में अपन ने लगाए हैं, इनके अंदर पूरे ऐसे चद्दर के अंदर यहाँ पे क्रैक बन जाता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, इधर वाला हिस्सा अलग हो जाता है और इधर वाला हिस्सा अलग हो जाता है और चद्दर अलग हो जाती है, जो शीट है आपकी मेटल शीट वो अलग हो जाती है, रिवेट्स जो है वो फेल हो जाते हैं। अब इसको बचाने के लिए क्या किया जा सकता है, ये जो डिस्टेंस है ये कम रहेगा, डिस्टेंस कम होने के कारण स्ट्रेस कंसंट्रेशन ज्यादा उसके ऊपर इफेक्ट किया और जिसके कारण क्या है, मटेरियल जो है वो फेल हो गया, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर डेप्थ जो है वो अपने को पता होनी चाहिए, वो अपन निकाल के उतनी ही रखेंगे, जिसके कारण ये वाला फेलियर होने के चांसेस भी बहुत कम हो जाएंगे, ठीक है। थर्ड आता है शेयरिंग। शेयरिंग बहुत ही कॉमन है, शेयरिंग लेकिन होना रिवेट के अंदर बहुत ही ज्यादा नामुमकिन है, क्योंकि रिवेट का जो डायमीटर होता है वो प्लेट के हिसाब से होता है, प्लेट कितनी रखी आपने उसी हिसाब से आपका रिवेट का डायमीटर रहता है, तो शेयरिंग होने के चांसेस कम है, लेकिन फिर भी शेयरिंग भी एक ऑप्शन है जिसके कारण ये फेल हो सकता है। शेयरिंग ऑफ रिवेट, रिवेट की शेयर हो जाना, शेयर फोर्स इन रिवेट, रिवेट के अंदर शेयर फोर्स आ जाना, तब भी ये फेल हो सकता है, ठीक है। कैसे वर्क करती है वो मैं आपको बताता हूं। जैसे कि आपने लैप जॉइंट बनाया, आपने एक रिवेट यूज किया टू मेक ए लैप जॉइंट, आपने ऐसे एक रिवेट जॉइंट बनाया, एक लैप जॉइंट बनाया, जिसके ऊपर की यहाँ पे क्या है, आपका रिवेट है, आपने यूज किया रिवेट। अब हो क्या रहा है, ये जो दोनों प्लेट्स हैं ये दोनों आपस में एक दूसरे के ऊपर लैप्ड हैं, एक दूसरे के ऊपर जो है अलग अलग अपोजिट डायरेक्शन में इनके ऊपर फोर्स लग रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं बना देता हूँ, दोनों के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस लग रही हैं, ठीक है। इसको उल्टी डायरेक्शन में सेक्शन कर देते हैं अपन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक लैप जॉइंट दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब ये वाली प्लेट के ऊपर इस तरफ और ये वाली प्लेट के ऊपर इस तरफ फोर्स लगेगी, तो यहाँ पे क्या होगा, एक शियर फोर्स डेवलप होगी, ठीक है। उस शियर फोर्स के कारण क्या होगा, ये जो आपका ये ओरिजिनल रिवेट है ये क्या हो जाएगा, इसके ऊपर शियर फोर्स लगने के कारण ये फेल हो जाएगा, मतलब कि ये तो उसकी ओरिजिनल पोजीशन है और सेकंड पोजीशन में वो क्या करेगा, यहाँ से ऐसे फेल हो जाएगा, क्रैक हो जाएगा, और ये जो ऊपर वाला हिस्सा है वो यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। ये पहुंच गया, ओरिजिनल वहां पे था, अब ये ऐसे हो गया है, ठीक है, क्रैक होके अब ये ऐसी पोजीशन में पहुंच चुका है, ठीक है। ये है सेकंड पोजीशन इसकी, ठीक है। पहले इस जगह पे था, जैसे ही इसके ऊपर फोर्स लगी ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन से हट गया और यहाँ पे अगली पोजीशन पर पहुंच गया, ठीक है, ऐसे आगे चला गया। तो ये क्या होता है, इसको बोलते हैं शेयरिंग। जब किसी चीज को आप डायरेक्ट उसके ऊपर टेंसाइल या कंप्रेसिव लोड नहीं लगाते,
बल्कि एक शेयरिंग फोर्स लगाते हैं, ठीक है, जो कि इवन नहीं होती, वो ऊपर वाले हिस्से में अलग होगी, नीचे वाले हिस्से में उससे अपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो वहां पे क्या होता है, शेयरिंग डेवलप्ड होती है, तो उसी शेयरिंग के कारण यहाँ पे क्या हो गया, ये फेलियर आ गया, ठीक है। तो ये है थर्ड टाइप का फेलियर जिसको आप बोलते हैं शेयरिंग फेलियर। अब अपन ने तीन कॉमन जो इसके अंदर रिवेट के अंदर फेलियर पढ़े हैं कि कौन कौन से फेलियर आ सकते हैं। नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ रिवेट जॉइंट। रिवेट जॉइंट के कौन कौन से टाइप्स होते हैं देख लेते हैं आप। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिंगल रिवेटेड जॉइंट, डबल रिवेटेड जॉइंट, ऐसे रिवेट जॉइंट जो होते हैं काफी टाइप के होते हैं, बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। लेकिन आप बेसिकली इनसे ज्वाइंट कौन कौन से करते हैं, आप दो तरीके के ज्वाइंट बनाते हैं। एक तो लैप ज्वाइंट, जब आप रिवेट का यूज कर रहे हैं तो आप किन दो ज्वाइंट्स की बात कर रहे हैं, एक तो लैप ज्वाइंट, लैप ज्वाइंट, और दूसरा ज्वाइंट कौन सा बनाते हैं इनसे, बट ज्वाइंट, बट ज्वाइंट। लैप जॉइंट एंड वर्ट जॉइंट। अब लैप जॉइंट कौन से होते हैं, जैसा कि मैंने पहले बनाया था, ठीक है। तो सबसे पहले आप एक लैप जॉइंट बना लेते हैं जिससे आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है। ये आ गया एक लैप जॉइंट। तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले तो आप क्या यूज करते हो, सिंगल रिवेट यूज करते हो। कौन कौन से टाइप्स के जॉइंट हो सकते हैं, सबसे पहले सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सबसे पहले लैप जॉइंट के बारे में पढ़ते हैं। तो लैप जॉइंट के अंदर सबसे पहला कौन सा होता है, सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट, सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट, जिसके अंदर यहाँ पे सिर्फ एक जो सिंगल रिवेट है वो यूज किया जाता है, बस उसके ऊपर दोनों तरफ यहाँ पे जैसे हेड बनता है, हेड के बिना रिवेट जो है, रिवेट है ही नहीं, परमानेंट जॉइंट है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोई ऐसा जॉइंट है जिसके अंदर एक ही सिंगल रिवेट यूज किया गया है तो उसको आप क्या बोलेंगे, सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट, ठीक है। उसके बाद सेकंड आता है इसके अंदर डबल रिवेटेड। अब सिंगल रिवेटेड के बारे में कौन कौन सी चीजें होती हैं, वही सारी चीजें, बेसिक चीजें आएंगी इसके अंदर कि इसका डायमीटर जो होगा उसको आप लिखेंगे d, ठीक है, और उसकी थिकनेस, जो प्लेट की थिकनेस है उसको लिखते हैं t से, स्मॉल t, और ये भी थिकनेस जो है ये इक्वल रहती है, तो यहाँ पे भी स्मॉल t। हो सकता है ये अलग अलग थिकनेस की हों प्लेट्स, उसी हिसाब से आप रिवेट का यूज करेंगे, ठीक है। तो इसको अगर आप फ्रंट इसका टॉप व्यू बनाएंगे इसके साथ ही नीचे इसके, तो ये नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आप इसके बाद डबल रिवेटेड के बारे में देखेंगे। अभी मैं इसका टॉप व्यू बना देता हूँ थोड़ा सा आपके लिए। जैसे कि ये जो है आगे चल के ये खत्म नहीं हो रहा, अभी आगे इस प्लेट का और भी आगे वर्क है, आगे जाएगी ये प्लेट, जिसके ऊपर आप एक बॉयलर का जैसे कि बाहर वाला हिस्सा उसकी केसिंग बनाते हैं, तो वो केसिंग यहाँ पे दो प्लेट्स आपस में जुड़ती हैं, उस जगह पे आप रिवेट का यूज करें। मींस आगे प्लेट बहुत आगे तक जा रही है, ये तो नीचे है लेकिन ये वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है अपने को, ठीक है। उसके बाद सेकंड यहाँ पे क्या आ जाएगा इसके ऊपर, जैसे मैं एक ये प्लेट जो है यहाँ पे बना देता हूँ कॉमन, ये आ गई दूसरी प्लेट, ठीक है। एक बड़ी आएगी एक छोटी आएगी। चलो ये नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको पूरा ये डायग्राम बना के मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे इसका डायग्राम बनाते हैं आप 3D के अंदर। जब आप डबल रिवेटेड की बात करेंगे तब बनाएंगे इसका डायग्राम। अभी सिंगल रिवेटेड के अंदर आपको ये पता चल गया कि सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट कौन सा होता है, जिसके अंदर एक ही रिवेट आप यूज करते हैं टू परफॉर्म ऑल द जो उसकी फोर्सेस को ऑब्जर्व करने के लिए, वो सिंगल रिवेट आप यूज कर रहे हैं, तो आप क्या बोलते हैं उसको, सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आप आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।